रेडी। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, एशिया 99 मेरे देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी प्रदर्शनी है। हमें एशिया और विश्व के अन्य भागों के लगभग 50 देशों से जो समर्थन और प्रत्युत्तर मिला है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसमें भाग लेने वाले जिन विकसित देशों को तेजी से और सही काम करने की आदत है, वे शायद कुछ अधीरता और अनुभव करें, लेकिन हमने अपनी सीमाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए यह प्रदर्शनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार की पारंपरिक प्रणाली के अनुसार गरीब देश कच्चे माल का निर्यात औद्योगिक देशों को करते हैं, जिसके बदले में उनके यहाँ से थोड़ी संख्या वाले संपन्न ग्रुपों के उपभोग के लिए आधुनिक सुख सुविधा की चीज़ें आती हैं। गरीब देशों के लोगों को इस प्रकार के व्यापार में कुल मिलाकर सहभागी होने या विशेष लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। अब इस प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की गति बहुत धीमी है। कठिनाइयों के बावजूद विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और उसे आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विकास की प्रक्रिया ऐसी है जिससे हमें विश्व व्यापार पर निर्भर रहना तथा उससे अधिकाधिक जुड़ना पड़ता है। वस्तुतः जब तक हमारे देश की निर्यात क्षमता न बढ़े, तब तक न तो विकास और न सार्वजनिक कल्याण तथा स्वावलंबन संभव हो सकता है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यापार की वृद्धि करने का अनुकूल अवसर नहीं मिल पाता। गत 2 दशकों में विश्व व्यापार की मात्रा और मूल्य में तो काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन उसमें विकासशील देशों का हिस्सा क्रमशः घटता गया है। इस रुझान को रोकने के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक है, अन्यथा विश्व व्यापार में विकासशील देशों की साझेदारी, जो अभी भी कुल 17% है और अधिक घट जाएगी। हालांकि मानव जाति का 2/3 भाग इन देशों में रहता है। जो देश अधिक समृद्ध हैं, उन्हें विश्व व्यापार के प्रति अपने दृष्टिकोण और अपनी वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करना होगा, ताकि विकासशील देश ऐसे व्यापार में और अधिक भाग ले सकें। लेकिन विकासशील देशों के हम लोग इस स्थिति को निस्सहाय होकर देखते नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अपने प्रयासों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय समन्वय की बहुत आवश्यकता है। उपसभापति महोदय, इस एशियाई व्यापार मेले की तरह के आयोजनों से बहुत से देशों को आपस में मिलने का अवसर मिलता है और प्रत्येक को यह देखने का अवसर रहता है कि अन्य देशों में क्या प्रगति हो रही है तथा एक दूसरे से
उठाए जा सकने वाले लाभों की ओर ध्यान खींचा जा सकता है। आज भी अनेक देशों में समृद्धि का निर्माण उस कच्चे माल की नींव पर हो रहा है जो गरीब देशों से भेजा जाता है, लेकिन व्यापार का सिलसिला संतुलित नहीं है। मनुष्य हर जगह व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक तौर पर ऐसा समानता का आकांक्षी है जिसके बिना तनाव दूर नहीं हो सकते। वह आशा करता है कि छोटे देश और बड़े देश साथ साथ रह सकने की कमज़ोर व्यक्ति सरकारी तंत्र की शक्ति के विरुद्ध खड़ा रह पाएगा कि उसकी मूक पुकार सत्ता के शोर में खो नहीं जाएगी। यह आशा की गई थी कि इस खाई को वित्तीय सहायता से पाटा जा सकेगा, लेकिन सहायता जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आदर्शवाद से प्रेरित होती है, दाता देश के नीति संबंधी अल्पकालिक उद्देश्यों से निकट नाता जोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे व्यापार जैसी सांसारिक तथा व्यवहारिक गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ने की अच्छी संभावना है। व्यापार में यह निहित रहता है कि उभय पक्षों की आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा दोनों को लाभ मिलेगा। इसे देखते हुए दो या दो से अधिक संबद्ध पक्षों को विश्व के विभिन्न भागों में प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास समस्त मनुष्य जाति के लिए हित के लिए दीर्घकालीन दृष्टि से करने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के मेलों में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की तकनीकी उपलब्धियां साथ साथ सामने आती हैं और उनसे पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकासशील देश अगर विकसित देश की तकनीकों को सोच विचार के साथ अपनाएं तो उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी के ऐसे हस्तांतरण से विकास के लिए वास्तविक और टिकाऊ लाभ मिलना है तो विकासशील देशों को यह क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वे अपने लिए सही प्रौद्योगिकी का चुनाव कर सकें तथा उस प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके और कुशल बनाने के लिए उनके पास सुयोग्य व्यक्ति तथा संगठन हो। दुर्भाग्यवश प्रौद्योगिकी को प्राय सहायता संबंधी नीतियों से जोड़ा जाता है जो विकासशील देशों के प्रतिकूल है।